नमस्कार। चलिए एक नजर डालते हैं नए साल की शुरुआत की कुछ बड़ी खबरों पर। इसका जवाब बताता है कि 2026 की शुरुआत असल में कितनी आपस में जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल की खबरों का ये सफर। हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे ऊंचे पदों पर कौन नए चेहरे आए हैं, फिर नेशनल हेडलाइंस और नई पहलों पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा है, और आखिर में बात करेंगे कल्चर, स्पोर्ट्स और साइंस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन नए चेहरों की जो सरकार, सेना और खेल की दुनिया में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। बात हो रही है न्यूयॉर्क शहर की, जहां एक बहुत ही ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। एक नए मेयर ने शपथ ली है, और ये हैं ज़ुहरान ममदानी, जो शहर के 112वें मेयर बने हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो इस पद पर पहुंचने वाले दक्षिणी एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं। वाकई एक मील का पत्थर है ये। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल हैं। दिनेश कुमार खारा को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं जस्टिस MS सोनक झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ममता वर्मा दूरदर्शन न्यूज की नई डायरेक्टर जनरल हैं। और हाँ, शोड मरिन को भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच के तौर पर फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये तो हुई नियुक्तियों की बात। अब लोगों से आगे बढ़कर जरा पॉलिसीज पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि देश में कौन सी नई पहलें शुरू हो रही हैं। 1 जनवरी को एक और खास दिन था। हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। और इसी मौके पर रक्षा मंत्री ने एक बहुत ही अहम इनिशिएटिव के बारे में बताया, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। ये एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका मकसद साफ है, भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक बड़ी खबर है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट अनाउंस हो गया है। ये गुवाहाटी और कोलकाता को जोड़ेगी, जिससे लंबी दूरी का सफर यकीनन और आरामदायक हो जाएगा। अब जरा स्टेट लेवल पर देखें तो राजस्थान में स्कूलों के लिए एक नया नियम आया है। प्रेयर असेंबली के दौरान अब हिंदी और इंग्लिश के अखबार पढ़ना कंपलसरी होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। जनवरी 2026 से उन्हें मुफ्त में चीनी दी जाएगी। तो ये तो थी देश की बातें। चलिए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पर क्या चल रहा है, जहां भारत का जिक्र भी अहम है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लगातार 35वें साल भारत और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी। ये दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना जाता है। इसी बीच यूरोप के इकोनॉमिक मैप पर भी एक बदलाव आया। 1 जनवरी से बुल्गारिया ने ऑफिशियल तौर पर यूरो को अपना लिया है और अब वो यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। और आगे की बात करें तो टेक की दुनिया में भी भारत सेंटर स्टेज पर रहने वाला है। फरवरी में नई दिल्ली AI इम्पैक्ट समिट 2026 को होस्ट करने जा रहा है, जिससे ये शहर टेक पॉलिसी डिस्कशंस का एक बड़ा हब बनेगा। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और जानते हैं कि कल्चर, स्पोर्ट्स और साइंस की दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा। खेल की दुनिया से कुछ बड़ी खबरें हैं। शुभमन गिल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनी। शूटिंग में अमीरा अरशद ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल का खिताब अपने नाम किया। और हरित नोआ वो लगातार 7वीं बार डकार रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कमाल है। कल्चर और हेरिटेज की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने 2026 के पहले जल्लीकट्टू इवेंट को मंजूरी दे दी है, जो थाचिनकुरिची गांव में होगा। नई दिल्ली में लाइट एंड लोटस नाम से एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन शुरू हुई है, जिसमें पिपरावा के अवशेष दिखाए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खोज हुई है। तक्षशिला के पास कुषाण काल के कुछ बहुत ही दुर्लभ सिक्के मिले हैं। लिटरेचर लवर्स के लिए भी एक अपडेट है। आने वाले केरला लिटरेचर फेस्टिवल ने अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स अनाउंस कर दिए हैं। इस बार गेस्ट कंट्री होगा जर्मनी और गेस्ट ऑफ ऑनर होंगी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। ये तो वाकई दिलचस्प होने वाला है। अब साइंस की दुनिया से एक चिंता की खबर है। रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि वेस्टर्न घाट्स में गैलेक्सी फ्रॉग, जो एक खास तरह का मेंढक है, वो टूरिज्म की वजह से विलुप्त होने की कगार पर है। ये हमें टूरिज्म और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाने की ज़रूरत की याद दिलाता है।
तो नए नेताओं से लेकर नई पॉलिसीज और साइंटिफिक वार्निंग्स तक, ये वो खबरें हैं जो 2026 के शुरुआती दिनों को शेप कर रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम दिसंबर में पीछे मुड़कर देखेंगे तो इनमें से कौन सी सुर्खियां होंगी जो सबसे ज्यादा असरदार साबित हुई होंगी।